तो अभी तक का केसेस में इंटरसेक्शन निकालना इजी था, लेकिन सपोज इंटरसेक्शन निकालना कॉम्प्लिकेटेड हो और हम लोग को ये दोनों पार्ट्स इजीली मिल जाए तो उसमें हम लोग ये मामला अप्लाई करेंगे। बस अब वो b by a को a by b करके वहाँ पे pb और pb कर दीजिए, उनको कंफ्यूजन लग रहा है सब। प्लीज हम वो हाँ, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं p of a by b into pb। कुछ नहीं वो पूरा हमारी वो एक ही बात है, इंटरसेक्शन की इक्वल टू इंटरसेक्शन है। ओके। हाँ लेकिन नाउ अब इसका एग्जांपल देखो। से आई हैव 2 bags। The first bag contains 3 white, 7 black balls. Second bag contains 6 white, 4 black balls. Okay. My action is that I will select a bag at random and then draw a ball from that bag. ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया कि इन दोनों में से भी कोई एक बैग और उनके बॉल्स के अंदर में से भी कोई तुम एक पनिश्ड है, ball। चुप रहो। सर क्या वापस हो गया? सर इसे ट्रू कॉलेज है लेकिन वो नहीं सकते हाँ तो भी पनिश्ड है इसलिए तो नहीं बोलूँ। तो अब इस बैग से व्हाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 by 8 3 out of 10। है, सब सर 4 है, हम लोग भी खाली जागो। में जगे हुए हैं। 3 by 10। लेकिन ये जो 3 by 10 है, that is not the probability of drawing a white ball. It is probability of drawing a white ball from this bag bag. 1. Okay. हम लोग हम एक्टिव लोग ऐसा active जगह है, है, सर। खड़े हैं, मेरा सॉरी है। हमें न्याय चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है। ओके, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 1। ये है 3 by 10। सिमिलरली अगर दिस इज बैग 2 तो दिस इज 6 by 10। Okay, so if I say what is the probability of drawing a white ball from bag 1, हम लोग को इस probability को multiply करना पड़ेगा किससे? From A1 या half probability of choosing this bag। I'm correct, I know, half into half। हाँ, मैंने कहा probabilities के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया। तो आप ही बोलिए probability, you have to choose one bag, उसके अंदर से you have to choose one ball, so that choosing one bag तो अभी हम leads ये into नहीं बोला one कि bag। दोनों का चांस इक्वल है। When did you say that? I did not say that। तो इस probability को we need to multiply by the probability of selecting bag 1। Okay, क्या बोल रहे समझ नहीं आ रहा। मेरा क्वेश्चन है what is the probability of selecting a white ball from bag 1? Okay, so that means we need to find A1 intersection W। bag 1 भी select होना चाहिए, उससे white ball select होना चाहिए। Okay, this is the conditional probability of selecting a white ball given that we are selecting it from bag 1। Okay, तो हम लोग को P of B by A पता है, इसको इससे multiply करना होगा, that will give us the probability of A intersection B। Okay, तो now if A1 A2 का सिलेक्शन का चांस इक्वल है तो फिर दोनों का प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ हो जाएगा। ओके, और अगर इक्वल नहीं है, सपोज कोई और कंडीशन दिया हुआ है, सपोज आई टेल यू P of A1 is 1/3 and P of A2 is 2/3। क्यों होगा 3 1/3 क्यों होगा? सपोज ओके, तो P of W intersection नहीं A1 सपोज भी 1/3 क्यों होगा? इससे पहले हम एक डाई थ्रो करेगा, उस डाई में 1 या 2 आया तब हम बैग 1 सेलेक्ट करेगा, और अगर 3 4 5 6 आया तो हम बैग 2 सेलेक्ट करेगा। इतना झमेला ही क्यों है सर? भाई तो दाय क्या है? ऐसे ही पूछ रहा भाई, आगे नहीं बता दी कौन सा गाड़ी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सर लेकिन ये तो PA1 है और बैंक जो है वो भी A1 है। हाँ, A2 करिए। A2 तो ये था ना, सेकंड है probability of selecting a white ball from bag 1। ओके, ठीक है,
बोल दी थी आप 1/3 की 1/2 ले लो नॉर्मल 1/2 Similarly, probability of selecting a white ball from bag 2 2/3 2/3 into 6/10. Okay. Okay. So if you have two independent events, मेरा concentrate करने बैठी थी। तो probability of them occurring together हो जाएगा P of A into P of B. Okay. So कैसे? In general ये नहीं होता है. In general देखिए कि A intersection B 0 भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है. Only in case of independent events, it will be equal to सर इसमें direct तो multiplication. इंटरसेक्शन 0 ही होगा अगर इंडिपेंडेंट है तो इसमें P A इंटरसेक्शन भी तो 0 ही होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट एंड टाइम्स A इंटरसेक्शन भी क्या 0 क्यों होगा? ओ सॉरी इन दोनों में से कोई एक 0 का तब ये प्रोडक्ट 0 होगा. ठीक है? ओ क्या सर टाइम But sir, P A into P B कैसे कर क्योंकि A intersection B हो रहा है। हाँ। Suppose probability of passing in subject 1 is 2/3 and probability of passing in another subject is 1/3. Okay, Oh. say English और मैथ्स. तो इंग्लिश में पास हो रहा है, उसका इफेक्ट मैथ्स के ऊपर होगा? नहीं. मैथ्स का रिजल्ट का इफेक्ट इंग्लिश के ऊपर नहीं होगा. पर कॉलेज में होगा। So these two events मैथ्स और इंग्लिश आप बहुत इम्पोर्टेंट दोनों में अच्छा लाना पड़ेगा। हाँ तो उसके लिए दोनों में पास होना पड़ेगा. तो अब देखो अच्छे दोनों नंबरों में से। पास होने का अच्छे प्रोबेबिलिटी, नंबरों से ब्रैकेट में डालिए सब क्या बोल रहे हैं आप? तो दोनों में पास होने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज 2/3 into 1/3. Dependent probability of them occurring together will be product of their individual probabilities. Okay. Now, एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन नहीं किया हुआ हो कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या एक्सक्लूसिव है या क्या है. सोचना पड़ेगा। हाँ, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा. फिर ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि एक से दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा. ओके. और अगर नहीं हो रहा है तो ही इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो. 64 एग्जांपल्स है इस एक्सरसाइज के पहले। अब जैसे इसी केस में सपोज माय एक्शन इज दैट आई विल ड्रॉ वन बॉल फ्रॉम दिस बैग एंड वन बॉल फ्रॉम दिस बैग. सिर्फ ये टॉपिक नहीं होगा ना 3-4 टॉपिक होगा तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स विल बी वाइट? 3 into 6 3/10 into 6/10 9/20 नहीं होता है. हाँ तो 9 कितना होगा? सब लोग समझ में नहीं आते आप लोगों को। If my action is to draw one ball from this bag and one ball from this bag, what is the probability that both the balls will be white? 3/10 into 6/10 फिर तो इस बार देखो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है. इस बॉल का जो इस यहाँ से ड्रॉ का जो आउटकम होगा इट विल नॉट अफेक्ट और नॉट चेंज द आउटकम फ्रॉम दिस बॉल. ओके. तो यहाँ पे वाइट का प्रोबेबिलिटी 3/10, वहाँ पे 6/10, बोथ वाइट हो जाएगा 3/10 into 6/10. The 3 white balls in this and those 6 एक डब्बा में जैसे 3 white balls है तो all the 3 balls are like identical as in अगर 3 balls is a ball 1 ball 2 ball 3 तो ball 1 और वहाँ का ball 6 मान लो तो वो दोनों का combination will be different और तो वो भी तो काउंट हो ही जाए. no जब तुम 3/10 into 6/10 कर रहा है तो वो सारा कॉम्बिनेशन काउंट हो रहा है. ओके. ठीक है. nice question अरे क्या अब देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का इन सब फॉर्मूलाज के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. इफ ए एंड बी आर बोथ इंडिपेंडेंट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या हो जाएगा? पी ऑफ बी बाई ए होता है ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए. ओके. दैट मीन्स पी ए इंटू पी बी बाई पी ए. तो पी ए दोनों कैंसिल हो जाएगा, खाली पी अब अच्छा हो रहेगी और वैसे ओके.
तो वही देखो बेसिक What is this? बेसिक आइडिया, बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट सेटिस्फाई हो रहा ये है इंडिपेंडेंट कि अगर- इसका है क्या? अगर A and B इंडिपेंडेंट है then probability of B does not get affected whether A has occurred or not. A occur करने से भी सेम प्रोबेबिलिटी आएगा, A नॉट occurring से भी सेम प्रोबेबिलिटी आएगा, तो P of B जो है वो P of B ही रहेगा, उसके ऊपर A से A का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, सिमिलरली P of A by B निकालेंगे तो वो भी PA आएगा, उसका भी दूसरा से कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूलाज देखो सेम अकॉर्डिंगली वैसे ही हो जाएगा। P of B by A will become PB, ओके, P of A इंटरसेक्शन B PA into PB हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग को दिखाना हो कि वी हैव टू शो टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो इनमें से कोई भी कंडीशन दिखा सकते हैं, या तो ये दिखा सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं P of B by A equal to PB, ठीक है, whichever, okay. Now if two events are independent then their complements will also be independent. अगर A और B independent है then A and B complement will also be independent. A complement and B वो भी independent होगा, A complement B complement, मतलब ये सारा चारों कॉम्बिनेशन जो है वो independent होगा, ओके, ठीक है। कैसे देखते हैं चलो देखते हैं, हो गया ये। से chances of raining today are 40% या 0.4, chances of raining tomorrow 30% and raining today and raining tomorrow are independent, बोल दिया, ओके। तो अब इसका अगर वेन डायग्राम बनाए, ये है टुडे टुमारो 0.4 0.3, सिंस दोनों इंडिपेंडेंट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन बोथ द डेज? that it will rain on both the days. टुडे एंड टुमारो, Add करके divide. इनटू करेंगे 0.4 into 0.3, क्यों? raining today and ओ tomorrow, हाँ ठीक है. ओके। तो 0.12 यहाँ पे क्या बचेगा? Minus 1.8. 0.28, 40 minus 12, हाँ. 30 minus 12, 0.18, और बाहर क्या बचेगा? बाहर क्यों बचा? कैसे? यहाँ इन दोनों का, इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है? तो बाहर कितना बचा? 0.42, राइट। नाउ सी, रेनिंग टुडे रेनिंग टुमारो 0.3 है, तो नॉट रेनिंग टुमारो कितना हो जाएगा? 0.4. 0.7, ठीक है। Yeah, not raining. हाँ, 0.7 कैसे हो गया? 1 minus 0.3, हाँ ठीक है. एक सेकंड सर, 10 मीन 0.42 कैसे होगा? अगर 0.4 और 0.3 हमारा, तो यहाँ तो 0.3 आना चाहिए। यूनियन कितना है? Why will we consider that full union? तो तुम 0.4 0.3 कर रहे हो, 0.12 दो बार ऐड हो गया ना बाबा। 0.12 तो already included हो गया ना 0.4 और 0.3। हाँ, दो बार इंक्लूड हो गया, उसको एक बार माइनस करते हैं। ए यूनियन बी का फॉर्मूला था ना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ओके। हाँ, तो हाँ। रेनिंग टुमारो का प्रोबेबिलिटी 0.3 है, नॉट रेनिंग टुमारो का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0.7। ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? A minus B. A minus B, that means raining today but not tomorrow. तो raining today है 0.4, तो 0.7. not raining tomorrow है 0.7, 0.4 into 0.7 करने से क्या आता है? Oh. 0.28, okay. Similarly, A not minus raining, B 0.4 into 0.7. हाँ right right. ठीक है, ट्रू हो रहा है ना? PA into PB अगेन PA दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, हाँ?
11 में इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहाँ पड़े थे? ये सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में ट्रू होता है, ऐसे जनरल में नहीं। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। 0.3 नॉट रेनिंग टुडे है 0.6, तो 0.3 इंटू 0.6 0.18। ओके, नॉट रेनिंग टुडे एंड नॉट रेनिंग टुमारो 0.6 इंटू 0.7 0.42। वाह। ओके, तो सारा पेयर्स इंडिपेंडेंट होगा।